अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कीमा मैक्रोनी बना रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैक्रोनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने बीफ का कीमा लिया है। ये 250 ग्राम्स है, यानी 1 पाव। और 350 ग्राम्स मैंने एल्बा मैक्रोनीस ली हैं। आप किसी भी शेप की मैक्रोनीस ले सकते हैं। हमें 1/4 कप ऑयल चाहिए होगा। 1 टेबलस्पून सिरका है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस है और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, एक बड़ी हरी मिर्च ली है, 3 क्लोव्स गार्लिक के लिए हैं। टमाटो केचप मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून लिया है। एक छोटे साइज़ की प्याज, इसको बारीक काट लिया है। इसके अलावा अंडे चाहिए होंगे। 2 बॉयल्ड एग्स हैं जो कि हमें गार्निश के लिए चाहिए होंगे। तो इसके अलावा स्पाइसेस में नमक चाहिए होगा हमें तकरीबन 1 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर ये 1/2 टीस्पून है, और कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून भर के है। 1 टीस्पून सूखा धनिया है, सूखा पिसा धनिया है, और 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी है, और 1/4 टीस्पून के करीब ही गरम मसाला पाउडर है। तो हम बनाना इसे शुरू करते हैं, और मैक्रोनीस को भी पहले बॉईल करते हैं और साथ ही कीमा भी बनाना शुरू करते हैं। 1/4 कप ऑयल में मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। तो अभी 2 मिनट में तकरीबन ये फ्राई हो गया है। तो मैं 3 क्लोव्स जो गार्लिक के चॉप किए हुए मैं इसमें डाल दूँगी। आप पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश गार्लिक का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी 1 मिनट के लिए अंदर साथ फ्राई कर लेंगे। तो 1 टीस्पून जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो भी साथ शामिल करके उसको भी पका लूँगी। अब जिंजर गार्लिक पेस्ट और गार्लिक जो हमने चॉप करके डाला था वो भी फ्राई हो गया है। तो अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे। अब इसको इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम फ्राई करेंगे। कीमा 2-3 मिनट हमने भूनने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे, और साथ थोड़ा सा पानी, ताकि स्पाइसेस जले ना। हम मसालों को भी इनके साथ कीमे के साथ भून लेंगे। टमाटो प्यूरी भी अंदर, जो 1 टमाटर था उसको मैंने ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना ली थी, वो ऐड कर देंगे। और अब हम कीमे को अच्छी तरह से सब स्पाइसेस के साथ भून लेंगे। साथ ही साथ मैक्रोनी भी बॉईल हो रही है। अब 10 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। हरी मिर्च एक रखी थी, उसे काट के हम इसमें शामिल कर रही हूँ। इसको भी अंदर मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो आप इसमें शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं, या कोई भी और वेजिटेबल्स जो आपको पसंद हो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी शामिल करके इसे 5 मिनट तकरीबन ढक के रख लूँगी, ताकि ये कीमा और बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। और मैंने इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दी है। दम पे 5 मिनट ये पकेगा। तो मैक्रोनीस भी हमारी बॉईल हो गई है, तो इसको भी मैं अब स्ट्रेन कर लेती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब हमारा कीमा भी तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे तरह से, बहुत अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। तो अब मैं इसमें सिरका ऐड कर दूंगी, सोया सॉस भी ऐड कर दूंगी, मिक्स कर लूँगी। अब मैं मैक्रोनीस ऐड करूँगी। मैंने मैक्रोनीस को स्ट्रेन करने के बाद 1 टेबलस्पून ऑयल लगा लिया था, ताकि आपस में चिपके नहीं। मैक्रोनीस शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर, और साथ ही केचप भी शामिल कर दूँगी, जिससे बहुत ही मज़े का एक टेस्ट आता है। अब सब चीज़ों को मिक्स करके तो मैं इसको 2 मिनट के लिए इसको इसी तरह मिक्स कर लूँगी, और ताकि सब मसाले एक दूसरे में मिक्स हो जाएं और मैक्रोनीस के अंदर भी अच्छी तरह से। इस मौका पर आप स्पाइसेस भी चेक कर सकते हैं, और अगर कम या ज़्यादा है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैक्रोनीस तैयार हो गई हैं। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो कीमा मैक्रोनीस बिल्कुल तैयार हैं। आप भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें, तो बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें।
ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।